संभल में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मंदिर मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। अब यूपी के कई शहरों में सनातन के पुख्ता सबूत मिलने लगे। संभल में मिले मंदिरों में पूजा पाठ हो रही है। नए मिले राधा कृष्ण मंदिर में भी एक नया कुआं मिला है। मंदिर के पास कुएं को खोदने का काम भी चल रहा है। वहीं मुजफ्फरनगर में 54 साल पुराना शिवालय मिला। अलीगढ़ में बंद मंदिर में शिवलिंग मिला है, तो काशी में भी बंद मंदिर मिला, जिसे खोलने की मांग तेज हो गई। मिल रहे मंदिर, कुएं और मूर्तियां चीख चीख कर सनातन के सबूत दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष सनातन के मिल रहे सबूतों पर मौन है। बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा। सनातन के पुख्ता सबूत मिलने से बौखलाई समाजवादी पार्टी तो सीधे सीधे प्रशासन पर सरकार के इशारों पर काम करने का आरोप लगा रही और अधिकारियों को जेल जाने की धमकी दी जा रही। सुनिए समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव। संभल का एडमिनिस्ट्रेशन 100% झूठ बोला है। कभी जांच हुई तो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले जेल चले जाएंगे। सब असत्य असत्य होता है, लेकिन जो कुछ भी कहा जा रहा है वो ऊपर से इशारा है। ये तो नौकर हैं वहाँ के डीएम और एसपी, बिल्कुल स्पाइनलेस ऑफिसर्स हैं जो जैसा कहा जाता है वैसा कहने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए नैरेटिव सेट कर रही। नैरेटिव सेट किया जा रहा कि संभल में हिंदू को भगाया नहीं गया, वो खुद भागे। लेकिन 1978 की सच्चाई कुछ और ही बयां कर रहे। 1978 में हुए नरसंहार के चश्मदीद बता रहे हैं कि कैसे उनके साथ अत्याचार हुआ, कैसे हिंदुओं का कत्ल तक कर दिया गया। 78 के झगड़े तक जब हुआ था, मैं 11 साल का था। स्कूल से हम लोगों को बुलाया गया, हम स्कूल में ही थे। तो 11 बजे करीब हम लोगों को स्कूल से कॉल ऑफ किया, तो हम सीधे घर आ गए अपने। फिर हमें बाहर नहीं निकलने दिया। पता चला कि बहुत बवाल हो रखा है शहर में, और इसका जो मेन पॉइंट था नखासा क्षेत्र में, जो फड़ थी मुरारी लाल की फड़, वहां से उन्होंने स्टार्ट करा। वहां आगजनी हुई, भगदड़ मची। गांव देहात से बहुत सारे शहर में पब्लिक आती है, जो इस अवस्था में जाकर भगदड़ की स्थिति में, जहां उन लोगों को एकदम से रास्ते नहीं पता होते कि कहाँ निकले बच के, वो मुरारी लाल जी की फड़ कहलाती थी वो, उसमें जाकर उन्होंने अपनी जान बचाई। लेकिन जब वो गेट उन्होंने बाहर से अंदर से बंद कर लिया, तो उसे ट्रैक्टर से तोड़ के हजारों की भीड़ अंदर घुसी, और उसके बाद में उसमें वहां पर मारकाट जो मची है, तो वहां 23-24 लोग एक बार में ही मार दिए गए। मैं ठेर मोहल्ले में रहता हूँ। नखासे में हमारी जगह थी, जहाँ पर 1978 में दंगा हुआ था। करीब 23 लोगों को जिंदा जला दिया गया था टायर डालकर, और ट्रैक्टर से हमारा फाटक तोड़ के अंदर घुस गए थे मुसलमान, और उन्होंने सब बहुत नुकसान करा। हमारी जो गोदामों में खंडसारी रखी थी करीब 15 लाख रुपए की, वो सब लूट के ले गए और सब कत्लेआम कर दिया वहां पे। हमारा ट्रक खड़ा था, ट्रक को भी जला दिया। उसके बाद तो फिर सब पलायन करते थे। हमारे घर से पूरा पलायन कर गया, बस हम ही रह रहे। मिल रहे मंदिर सनातन की गवाही दे रहे हैं, सबके चश्मदीद सच उजागर कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पर मौन है। बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए संविधान को बदलकर मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत कर रही है। ये सही है कि रिलीजन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता रिजर्वेशन, लेकिन अगर रिजर्वेशन करना चाहे गवर्नमेंट तो संविधान में संशोधन कर सकती है, उसमें क्या बात। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि 50% आरक्षण को बढ़ाने के पीछे मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मंशा है। इन्होंने 50% से ज्यादा आरक्षण करने की वकालत की। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता है, क्योंकि 50% की सीमा है। वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, माननीय धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। एक तरफ तुष्टीकरण के लिए मुस्लिमों को संविधान संशोधन कर आरक्षण देने की वकालत हो रही है,
दूसरी तरफ संभल के पत्थरबाजों को बचाने का काम हो रहा है। लोगों को भड़काने के आरोप में दर्ज एफआईआर पर सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और गिरफ्तारी से बचने के लिए एफआईआर वापस लेने की मांग की। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही कि संभल में सनातन का नामो निशान मिटाने की कोशिश हुई है। देखिए, हाईकोर्ट जाए अच्छी बात है, कोर्ट कानून को माने ये और अच्छी बात है, लेकिन संभल में मानवता की हत्या हुई। संभल में सनातन के नामो निशान मिटाने की वहाँ कोशिश की गई है और वो तब कोशिश हुई 1978 से लेकर के अब तक, जब गैर भाजपा शासन रहा तभी वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हुआ। और अब जोगी जी का राज है, अब वो सारे मंदिरें खुलेंगे, सारे कुएं दबे हुए निकलेंगे और उस कुएं में अखिलेश जी का चेहरा दिखाई देगा। ये अखिलेश जी ही हैं जो मुसलमान के वोट के लिए, ये राहुल गांधी हैं जो मुसलमान के वोट के लिए कभी हिंदुओं पे हुए 184 लोगों की हत्या की चर्चा कभी नहीं। ईश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए लिखा है, संभल में प्रकट हुए शिवलिंग का अभिषेक करने भी आ जाओ राहुल गांधी जी। लेकिन मुस्लिम आरक्षण की बात करने वाले, संविधान को खतरे में बताने वाले राहुल और अखिलेश हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर चुप है। सवाल है कि क्या तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट बैंक के लिए विपक्ष सनातन और हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर चुप है। सवाल यह भी कि क्या धर्म के आधार पर आरक्षण देने से संविधान खतरे में नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। अब सोचिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, संविधान का अपमान हो रहा है, संविधान बदल दिया जाएगा और अभी कहा जा रहा है कि धर्माधारित आरक्षण देना है तो बदल दो संविधान। कौन सी बड़ी बात है। चलिए आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी आज स्टूडियो में मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, दानिश कुरैशी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और हैदर मुजीब है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, पहला सवाल आपसे, संविधान बचाने की कितनी बड़ी बातें आप लोगों ने की, लेकिन आज तुष्टीकरण की मजबूरी देखिए, कह रहे हैं बदल दो अंबेडकर का संविधान, दे दो धर्म आधारित आरक्षण बदल के। राकेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आर्थिक आधार पर संविधान में संशोधन करके आरक्षण दिया गया, जिसका प्रोविजन संविधान में नहीं था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल रही है, उसी बात को तो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि अगर किसी को आरक्षण धर्म के आधार पर देना है अगर, तो अभी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। अगर आप संविधान में संशोधन कर दे तो वो व्यवस्था हो जाएगी। जब तो इसका मतलब संविधान का अपमान और सम्मान, धर्मेंद्र जी, आप अपने हिसाब से तय करते हैं ना। फिर जो पिछड़े हैं, पिछड़ेपन की परिभाषा में अगर आर्थिक वर्ग के लोग आए उनको दिया गया, धर्म आधारित आरक्षण की कई बात है क्या अंबेडकर के संविधान में? अरे भाई, आर्थिक आधार के भी आरक्षण की बात नहीं थी अंबेडकर जी के संविधान में, और भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार ही नहीं अंबेडकर जी का नाम लेने का। अच्छा। जिसके गृह मंत्री को अंबेडकर जी के नाम से जलन होती हो, जिसके गृह मंत्री को अंबेडकर जी के नाम से चिढ़ होती हो, तो भारतीय जनता पार्टी को नाम ही नहीं लेना चाहिए। धर्मेंद्र भाई, उनको अधिकार है कि नहीं अधिकार है, उस पर भी बातचीत कर लीजिएगा, बोलिएगा, आपका हक है। लेकिन फिर क्या उसी तर्क से आपको अधिकार है अगर आप धर्म आधारित आरक्षण की बात करते हैं तो? अरे भाई, संविधान में संशोधन किसका अधिकार नहीं है? किस अरे तो सर फिर मत तो कहिए ना कि हमने वोट बैंक के लिए एक नैरेटिव सेट किया था संविधान की कॉपी हाथ में लेकर, और लोगों के बीच में गए कि संविधान बदल देंगे 400 सीट आ गई तो बोलिए वो वोट बैंक के लिए एक नैरेटिव था, बदल हम भी देंगे अगर धर्म आधारित और मुस्लिम आरक्षण देना है तो। नहीं, बीजेपी ने वोट बैंक के लिए आरक्षण दिया 10% का आर्थिक आधार पर, आपका ये कहना है? अरे सभी वोट बैंक के लिए करते हैं, उन्होंने किया कि नहीं किया, ये राकेश त्रिपाठी बताएंगे कि आर्थिक आधार पर आरक्षण किसके लिए दिया, धर्म आधारित का क्या संशोधन कर रही है? आर्थिक आधार पर पिछड़ा सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों में नहीं हो सकता है क्या, या क्लासिफाइड है? नहीं, अरे भाई, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में नहीं था। पिछड़ेपन की जो परिभाषा थी वो सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग थे, तो उसी हिसाब से बाबा साहेब के संविधान में, धर्मेंद्र भाई, बाबा साहेब के संविधान में धर्म वाला आरक्षण की बात है क्या? क्या प्रश्न दोबारा बोल दीजिएगा। बाबा साहेब के संविधान की आप बात कर रहे हैं, उसमें धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था है? अरे नहीं है भाई, इसमें कौन सी नहीं है ना भाई, तो फिर क्यों कह रहे हैं भाई? आधार पे भी तो नहीं था, आर्थिक आधार पे भी तो नहीं था बाबा साहब। तो आप बीजेपी से सीखते हैं, ट्यूशन लेने जाते हैं पॉलिटिक्स की, कहां से आ गया? अच्छा,
बल बताइए राकेश त्रिपाठी, आधार पर आरक्षण क्योंकि कहाँ से आ गया? आपने ठीक है ठीक बिगाड़ने में था है, क्या? मैं 2-3 मिनट आपके पास था कि दर्शकों को थोड़ी क्लैरिटी मिले, पता नहीं मिली कि नहीं मिली। खैर राकेश त्रिपाठी जवाब दीजिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण इसीलिए कह रहे हैं धर्म पर आधारित आरक्षण। चेहरा खुल के सामने आ गया। हम इस बात को बार बार कहते थे कि मजहबी तुष्टीकरण के लिए किसी स्तर तक जाएंगे, और किस तरह से खुल करके आज सामने इनका चेहरा दिखाई पड़ रहा है। मजहबी तुष्टीकरण के लिए क्या क्या कहने को तैयार है, संविधान बदल देने तक को तैयार है। वही संविधान जिसको लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत हाय तौबा मचाई थी। लेकिन जब प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जब बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है इनको संविधान सभा की उस बहस को एक बार जरा पढ़ना चाहिए। पढ़ते नहीं है ना, पढ़ते होते तो शायद ये मजहब आधारित आरक्षण पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार क्या है वो आपको ध्यान में आ जाते। धर्म के आधार पर आरक्षण देश के विभाजन के लिए एक फिर खतरे उत्पन्न करने का काम करेगा। इस देश का मजहब के आधार पर विभाजन हुआ है, क्या ये बात भूल गए हैं? और मजहब के आधार पर सारी सुविधाएं लेकर के एक पाक वतन पाकिस्तान बना दिया था ना, बांग्लादेश बन गया ना। इसके बाद भी मजहब के आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं आप। और जो इस आप सवर्ण आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, गरीब के लिए, गरीब सवर्ण कोटे की बात कर रहे हैं, गरीब जनरल कोटे की बात कर रहे हैं, ये मंडल कमीशन भी इसी तरह से बना था। और ये राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में पहले ही बाबा साहब के संविधान में लिखा है। ये इसलिए हवा से बात नहीं आई है। अगर सवर्ण गरीबों को आरक्षण मिला है या अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला है मंडल कमीशन के बाद, तो ये दोनों बातें ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट से आई हैं, संविधान से ही आई हैं। लेकिन धार्मिक आरक्षण का तो प्रतिषेध करता है, उसको मना करता है बाबा साहब का संविधान। लेकिन बाबा साहब का आप सम्मान कैसे कर सकते हैं? याद करिए ना, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान तो वो बताया करते थे ना कि ये उंगली दिखा करके खड़े हैं जो, समझ लो कि ये जमीन तो कब्जा कर ही ली है, ये उंगली जिस तरफ है वो वाली जमीन भी कब्जा हो जाएगी। यही तो आजम खान बताते थे ना। आजम खान ने साफ शब्दों में अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भूमाफिया तक कहा। अरे भाई धर्मेंद्र यादव, आपने कभी आपकी पार्टी ने माफी नहीं मांगी है। आपकी पार्टी ने कभी माफी नहीं मांगी कि आजम खान ने बाबा साहब को भूमाफिया कहा। आपने कभी माफी नहीं मांगी। आप मजहबी तुष्टीकरण के लिए हमेशा से दलितों पर अत्याचार करते रहे, बाबा साहब का अपमान करते रहे। लेकिन आज वोट के लिए आज बाबा साहब आपको प्रिय दिख रहे हैं। धर्मेंद्र जी, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कैसे हुआ, इस पर आप लोगों की जुबान सल गई है। मंदिर वहां से किस स्थिति में मिला, नहीं मिला, वो तस्वीरें सामने हैं। हिंदू बता रहे हैं कि किस स्थिति में भागना पड़ा था छोड़कर। कई जगहों पर अपने देव को, अपनी देव की मूर्तियों को लेकर हाथ में भाग गए थे लोग। उस पर आपकी जुबान सिल जाती है। लेकिन वोट बैंक की बात आ जाए, मुस्लिम आरक्षण की बात आ जाए तो पट्ट से जुबान खुलती है कि भाई दे दो, कर दो संविधान में संशोधन। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल लेके घूम रही है और आप माचिस लेके घूम रहे हैं, बस फर्क इतना ही है और ज्यादा फर्क नहीं है। आपको लगता है कि देश को खोदने से देश का सौहार्द बचा रहेगा तो आपको मुबारक हो। नहीं देश की सभ्यता के अरे सुनिए धर्मेंद्र जी, खोदने और खोदने की बात मत करिए। देश की सभ्यता को नहीं जानते क्या? नहीं तो देश की सभ्यता हिंदू की नहीं है क्या? सभ्यता को नहीं जानते क्या? सबकी सभ्यता है ना, सबकी सभ्यता है ना कि हिंदू की बात करने में सभ्यता मिट जाती है। उसको पूरा नहीं, हिंदू अत्याचार पर बात करेंगे तो देश की संस्कृति खत्म हो जाएगी, सभ्यता खत्म हो जाएगी। ये आपका नहीं, आप प्रोफेसर है ना धर्मेंद्र यादव, तो ये ज्ञान है। अरे मैं प्रोफेसर भी हूं, मेरे पास डिग्री भी है। अच्छा, नहीं तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बिना डिग्री वाले प्रोफेसर हैं। मैं डिग्री वाले प्रोफेसर। अरे धर्मेंद्र जी, आप ये बताइए, आपका खुदा पर यकीन है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर आपको खुदा पर यकीन है तो खुदाई से डरते क्यों हैं? अरे भाई खुदाई से कोई गलत बात थोड़ी निकल के आएगी, जो सच है वही निकलेगा। लेकिन सच देखना नहीं चाहते हैं, सच सुनना नहीं चाहते हैं, सच कहना नहीं चाहते हैं कि कितना मजहबी तुष्टीकरण करेंगे, वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे, भारत की आध्यात्मिक विरासत, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को कब तक पददलित करेंगे? अब वो होगा नहीं। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है, आज नरेंद्र मोदी की सरकार है। भारत का जो ऐतिहासिक गौरव रहा है, जो भारत की आध्यात्मिक विरासत रही है, वो सामने निकल करके आएगी। ठीक है अवधेश, घबराने वाले नहीं है। अवधेश जी आपको 1 मिनट देता हूं और इस रुकिए धर्मेंद्र जी, रुकिए, 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, 3 मेहमान वेट कर रहे हैं। रुक जाइए धर्मेंद्र जी, रुक जाइए सर। अवधेश जी बाबा साहेब का इस्तेमाल करेंगे अपने सहूलियत के लिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है हिंदू की बात करेंगे, हिंदू भाग गया, हिंदू के खिलाफ अत्याचार हो गया, बात करेंगे तो इनको भारत की संस्कृति सभ्यता खतरे में नजर आ रही है। नहीं, बाबा साहेब के अगर विचार सुन लिया जाए तो फिर इस समय बाबा साहेब की एक किताब है कि कांग्रेस और गांधी जी ने अछूतों के लिए क्या किया, पहले ही उसमें उन्होंने अटैक किया है। सेकेंड, बाबा साहेब विधि मंत्री बनाए गए थे, बावजूद जब हिंदू कोड बिल आया उन्होंने नेहरू को कहा कि ये तो भारत के कैरेक्टर के विरुद्ध है
और उस पर इतना इतना उनका तनाव हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दूंगा अगर आप इस पर कायम रहे। तो बोले कि आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारत में आपको त्याग पत्र देना है दीजिए। अम्बेडकर साहब ने अपने मेमोरी में लिखा है और फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां से आपको पता ही है कि 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा और दूसरी बार तो उनको जो दूसरा चुनाव था उसमें तो उनको लगा कि उपचुनाव में हम जीत ही जाएंगे, लेकिन उसमें इतनी पराजय हुई और कांग्रेस पार्टी ने ही हराया कि उनको शौक लग गया। और शौक लगने के बाद अब देखिए कि 2 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई और उस शौक के बाद ही वो बौद्ध धर्म अपनाए हैं। वो बौद्ध धर्म के रूप में आपको पता है ना कि 21 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, 6 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई। आप कुल मिलाकर देखेंगे तो बौद्ध धर्म के रूप में वो 2 महीना भी नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस के आघात से उनकी ये दशा हो गई थी बाबा साहेब की, वो इसको सहन नहीं कर पाए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात कि बाबा साहेब ने जो पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया है उसमें तो उन्होंने ये स्पष्ट लिखा है, अगर आज उनके मुसलमानों के विचार को बोल दिया जाए तो सारे अम्बेडकर कांग्रेस पहले सुनिए ना, आप बड़े पत्रकार हैं, ये बता दीजिए कि मैं नहीं बोलता हूं, पहले वो हिंदू थे, पहले हिंदू थे, क्यों छोड़ दिया हिंदू धर्म? अरे भाई इस पर बहस करने की जरूरत है क्या? लिख के छोड़ा अपनी किताब बीच में नहीं, पहले वो हिंदू धर्म थे, उस किताब का भी जिक्र कर दीजिए ना, जो छोड़ा था उन्होंने, क्यों छोड़ा था? पहले वो हिंदू धर्म में थे। अरे भाई सुनिए तो क्यों आखिर एक बात बताइए, हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा, हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा उन्होंने 40 के दशक में की और वो अपनाए हैं 1956। धर्मेंद्र जी सुनिए ना, धर्मेंद्र जी आप जिस अंदाज में सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा। अवधेश जी आपको रोकता हूं सर। धर्मेंद्र जी आप जिस अंदाज में सवाल पूछ रहे हैं कि बाबा अम्बेडकर ने हिंदू क्यों छोड़ दिया था, जाकर पूछो। इसका मतलब हिंदू धर्म बहुत बेकार धर्म है आपकी नजर में, कोई हिंदू ना रहे, छोड़ दे हिंदू धर्म को। तो इस अंदाज में मुझे ऐसा लग रहा है आप इस अंदाज में टोन कसकर सवाल पूछ रहे हैं, तो सर प्लीज किसी धर्म के खिलाफ इस तरीके से बातें मत किया करिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं, आप बताओ ना क्यों छोड़ा था? अरे क्या पूछिए, जाकर पूछिए और पढ़िए। इस बात पर डिबेट हो रही है क्या धर्मेंद्र यादव की क्यों छोड़ दिया था? और आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म इतना बेकार धर्म है कि हिंदू धर्म में किसी को रहना नहीं चाहिए, सभी छोड़ दो हिंदू धर्म, आप ये कहना चाहते हैं क्या? पेट्रोल, कोई पेट्रोल नहीं, ये 2-4 शब्द ना सीखकर मत आया करिए मेरे सामने। पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछता हूं तो ज्यादा इधर उधर मत हुआ करिए। चलिए दानिश कुरैशी रुक जाइए प्लीज सर, प्लीज रुक जाइए। इन 2 मेहमानों से सीखिए, अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बोल सकते हैं ये भी, किसी की आवाज बंद नहीं रहती है। रुक जाइए दानिश कुरैशी, कई जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं, संभल हो, काशी हो, मुजफ्फरनगर हो, अलीगढ़ हो और गुजरात की भी एक जगह की तस्वीर आ गई कि संतोषी माता के मंदिर को रास्ता दीवार लगा के बंद कर दिया था 3 लोगों ने। अजीब है, इतनी दिक्कत है क्या? देखिए आपने सबसे आखिर में इस्तेमाल किया गुजरात का मामला। गुजरात के मामले में आपको याद हो तो 2002 के दंगों के अंदर में मामला हाई कोर्ट होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और उसमें एक जजमेंट आया था कि भाई जितने भी धार्मिक स्थान है, जितने भी, चाहे हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के हों, जितने भी धार्मिक स्थान है तमाम जो है वापस रीडेवलप करके सरकार देगी। इनसे पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने गुजरात में वो काम करवाया। मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए छोड़ दीजिए, मुसलमानों से तो आपको बड़ी नफरत है, उनके धार्मिक स्थान तो आप रिपेयर नहीं करते, रिनोवेट नहीं करवाते, लेकिन कम से कम जो हिंदू धार्मिक स्थान तोड़े गए थे उस पर तो कोई जवाब देते, उस पर जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन इनको ये सारी चीजें बातें याद रहेंगी। दूसरी बात आपने पूछी कि अभी सामाजिक जो है मतलब मुसलमानों को जिस तरह से बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है वर्तमान दानिश भाई आपको थोड़ा सा रोकता हूं, दानिश भाई आपको थोड़ा सा रोकता हूं। जो सवाल पूछा था, पता नहीं संतोषी माता मंदिर की जो घटना है वो आपके नजर में है कि नहीं है, आप गुजरात से ही हैं, कि किस तरीके से 3 मुस्लिम युवकों ने वहां पर दीवार बंद कर दिया था, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर मंदिर बहुत सही स्थिति में है, लेकिन 2 तस्वीर आपको दिखाता हूं, जरा यहां डालिए बड़ी स्क्रीन पर, इस तस्वीर को रखिए और इस तस्वीर को देखिए। दानिश आप भी पहले सवाल पूछे हैं और मुजीब हैदर आप भी देखिएगा, ये संभल में मंदिर पर अतिक्रमण कैसे हुआ, किस स्थिति में मंदिर है, ये आपके सामने है। लेकिन ये नालंदा की तस्वीर देखिए, एक गांव है जहां पर 100% आबादी हिंदुओं की है, वहां पर एक मस्जिद है, एक परिवार उस पूरे गांव में मुस्लिम समाज का नहीं है, लेकिन मस्जिद का रंग रोगन होता है, मस्जिद सही अवस्था में है, 5 वक्त की अजान होती है, नमाज होती है, और कैसे होती है, पेन ड्राइव के जरिए होती है और हिंदू समुदाय के लोग ही वहां पर करवाते हैं।
तो ये तस्वीर है। अब बोलिए दानिश। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर वहां कोई नमाजी नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है, और जो अजान की जो आप बात कह रहे हैं, अजान के लिए अगर कोई पेन ड्राइव से आप कराते हैं, तो मुझे लगता है खैर वो उनके फीलिंग्स हो सकते हैं, वो ये चीज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं वहां तक इस्लाम के नुक्ते नजर से वो शायद सही नहीं भी होगा। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, आप पूछ लीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं ये बात अगर गलत है तो अब वो मुझे जवाब दे। और ये सारा मामला ठीक है, जवाब ले लीजिए, फिर मुझे आपके पास आ रहा हूं। 10 सेकंड अच्छा बोलिए, 10 सेकंड अपनी बात खत्म कर लो, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। और ये घटनाएं जिन दौर में हुई थी वो दौर था जब मोदी जी खुद यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक, अब देखिए, आपने सवाल पूछा है कि रिनोवेशन होने चाहिए धर्मस्थलों के कि नहीं होने चाहिए। अब दोहरापन मत दिखाइएगा, देश की जनता आपको देख रही है। अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट निकाल करके लेकर के चले आते हैं और कहते हैं कि 1991 के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया है और अब रिनोवेशन नहीं होने चाहिए, वरना तो रिनोवेशन कर तो रहे हैं। आखिरकार संभल के उस जिसको आप हरिहर मंदिर, जिसको मस्जिद घोषित कर दिया गया है, वहां केवल कुछ जांच परख ही तो कर रहे थे, केवल कमीशन ही तो करने गया था, हाथों में पत्थर लेकर निकल आए। रिनोवेशन तो अभी बहुत दूर की बात है। आप तो जांच नहीं करने देना चाहते, खुदाई नहीं होने देना चाहते, खुदा पर आपका यकीन नहीं रह गया है कि खुदाई नहीं होने देना चाहते, और कह रहे रिनोवेशन। आप निश्चिंत रहिए, 100% रिनोवेशन करेंगे। भारत की सभ्यता, भारत की सनातन संस्कृति, भारत की ऐतिहासिक धरोहर जो भी है, नहीं, लेकिन एक बात है दानिश, थोड़ा सा मुजीब के पास चला जाऊं वरना समय कम है। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाली है। जवाब दिया तो 10 सेकंड। अच्छा चलिए 10 सेकंड बोलिए, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड बोलिए। देखिए उन्होंने दो चीजें मैक्स की, एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की, और मैंने उनसे ये कहा कि 2002 के दंगों में जो कुछ भी हुआ उसके लिए कहा गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये अरे आप कहां से कहां लेकर कनेक्शन जोड़ते हैं भाई? आपसे मैंने गुजरात के एक मंदिर को किस तरीके से दीवार से 3 लोगों ने रोक दिया था, उस पर आप नहीं बोल पाए दानिश, जजमेंट है उस पर आप इतना नहीं बोल पाए। और नालंदा के एक गांव में अगर हिंदू आबादी वहां पर मिलकर एक मस्जिद को सही तरीके से रख रही है, जो कि संभल में नहीं हुआ, जो कि मुजफ्फरनगर में नहीं हुआ, जो कि काशी में नहीं हुआ, मुझे उस पर जुबान नहीं खुल रही है और उस हिंदू आबादी को क्रेडिट नहीं देना चाह रहे दानिश। क्या मुजीब आप क्रेडिट देंगे वहां पर हिंदू आबादी को? अरे कैसे देंगे, क्या बात कर रहे हैं? नहीं देंगे ना, मैं भी यही कह रहा हूं कि आप नहीं दे रहे हैं। आप रुकिए, मुजीब बेहतर आप बोलिए। राकेश भाई साहब, काफी देर से लोग अपने राय को रख रहे हैं यहाँ पर। मैं एक ही बात ये कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से माहौल पूरे मुल्क में बनाया जा रहा है, एक नफरती माहौल मुसलमानों के प्रति, मैं सभी हिंदू भाइयों की कदर करता हूं और इस हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर 36 बरादरी का व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, मिलकर रहता है। इसी वजह से इस मुल्क को हिंदुस्तान मुझे मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आपको सबसे कम समय मिल रहा है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने कहा ना मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। संभल के खग्गूसराय में 1978 के बाद 25 से 30 हिंदू परिवारों को वहां से छोड़कर भागना पड़ा। किसके खिलाफ नफरत का माहौल था? मुजफ्फरनगर में जो मंदिर मिला है खालापार मोहल्ले में, वहां से हिंदू परिवारों को भागना पड़ा। किसके खिलाफ नफरत का माहौल था? अलीगढ़ के सराय रहमान इलाके में मंदिर मिला है, वहां से मुस्लिम समुदाय को छोड़कर भागना पड़ा था। सफाई के दौरान मिट्टी में दबा हुआ शिवलिंग मिला। कभी आपने आवाज उठाई कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत का माहौल क्यों बना, क्यों छोड़कर भागना पड़ा? अब राकेश जी, मेरी बात को जब मैं बात रखूं तो कृपया करके इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आप सुनिएगा। तो 30 सेकंड में पूरा कर दीजिए, नहीं रोकूंगा। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि देखिए, मुसलमान धर्म हिंदू धर्म की कदर करता है। राम मंदिर हिंदू भाइयों के लिए चला गया, इसका हम कदर और एहतराम करते हैं। नहीं सर, वो अदालत ने दे दिया, दे नहीं दिया, आपने एहसान नहीं किया। एक मिनट मेरी बात, तो संभल की घटना पे मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि उससे पहले भी सर्वे हुआ है, और जब पुलिस की रेख देख में सर्वे हो रहा है, तो रेख देख में सर्वे हो, जो 5 नौजवानों को जिस तरीके से हत्या कर दी गई वहां के प्रशासन। अरे भाई पत्थरबाज थे, कैसे मरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, अभी आने दीजिए रिपोर्ट। आप 5 पत्थरबाजों की बात कर रहे हैं, लेकिन 1978 के जो हिंदू वहां से भागे उनकी बात नहीं की। मुजीब हैदर, आप नहीं बोल पाए कि जिन जगहों को मैंने गिनाया वहां पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत का माहौल किसने बनाया। यह आपका दो तरफा व्यवहार है।